हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज आप मुझे बहुत दिनों के बाद घर में देख रहे हो क्योंकि कंटिन्यू हमारा ट्रिप रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ईरान का आपने वीडियोस देखा, सब कुछ देखा और आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कमेंट्स देख के। और आपने पिछले वीडियो में देखा कि क्या क्या हमारे साथ हुआ। हमारी फ़्लाइट डिले हो गई, उसके बाद हमारी इंटरनेशनल फ़्लाइट छूट गई और उसके बाद वापस हम होटल गए, दूसरी होटल गए, इस तरह से वापस कुम गए, वापस से हम तेहरान आए। इस तरह से पूरा आपने वीडियोस देखा और ले दे के हम इंडिया थर्ड डे पहुँचे। मतलब जो हमारी फ़्लाइट थी आज, उसके बाद थर्ड डे, यानी कि हमको आना था 15 को और हम आए 18 को और 19 को हमारी क्लास। कल हम आए हैं और आज हमारी क्लास है। क्लास हमको कैंसिल नहीं करना था क्योंकि सारे लोग जो है अपना बुकिंग करा चुके थे अपने शेड्यूल के हिसाब से, तो हम उनका शेड्यूल जो है हमको मिस नहीं करना था और हमको उनको ना नहीं बोलना था। अभी भी मेरी सारी बैग्स जो है इधर उधर पड़ी है, मैले कपड़े इधर उधर पड़े हैं, कुछ भी हम लोग ने जगह पे नहीं रखी है क्योंकि आते साथ सारा जो सामान लगना था क्लास के लिए वो सारा मंगाया, एक एक जगह से सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया क्योंकि सारी चीज़ें ख़त्म करके गए थे। और इस तरह से आज हमने क्लास शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से क्लास चल रही है। तो चलिए चलते हैं क्लास में और आपको दिखाती हूँ कि हमारी क्लास कैसे चल रही है। क्रीम में भी परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए हमको, तो आप लोग कमर्शियल रेसिपी है तो लिख लीजिए। 1 लीटर मिल्क, कैंची दे फजीलत। मैम मिल्क जो लिया वो फुल फैट था। अभी देखिए कभी कभी कैसा होता है, अगर मैंने अमूल का लिया है, आपको जो अच्छा लगे लो। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ में हम 2 चम्मच कंडेंस मिल्क यूज़ कर लिए, ठीक है। न्यू हमको चलाते रहना है। जो क्रीम चीज डाला वो मेल्ट होगा, गर्म होगा तो मेल्ट हो जाएगा वो। हाँ, उस पर लम्स का कोई टेंशन नहीं है। मेन लम्स किस में आएगा आपका, आप यहाँ पे, ये तो इंडक्शन है तो मैं अभी अपन तो गैस पे ही बनाएंगे नॉर्मल। हाँ, में बहुत मुनाफा है तो मुनाफा आप बनाओ, बेचो और इंशाल्लाह बहुत अच्छी इनकम लोगे। जब आप खुद यहाँ पे बाहर खाए होंगे तो कितना छोटा छोटा 4-4, 500 रुपये का मिलता है। खुशबू आ रही फ्लेम ऑफ किया आपने? ना ना, आप लोग को दिखाने के लिए स्लो किया, वरना मैं पूरा हाई में बना लेती हूँ। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो हाई पे पूरा कंप्लीट करो और बंद कर दो। नहीं मैनेज हो रहा है, आप थोड़ा स्लो करके रुक रुक के चला। यही था यही था, तो फिर आप रेडी लेके खाओगे, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। वो तो इनिशियली कोई भी चीज देखते तो ऐसे होता है ना, जैसे आपने बोला वैसे आया दिमाग में। अच्छा, तो ये इस तरह से तो हेल्प करना पड़ेगा ना। 50 मुनाफा का ऑर्डर आएगा तो क्या करोगे, आपको बुलाएंगे। मेरे को बुलाओगे। अच्छा, तो ये दादी नानी को दे देना, बैठ के टाइम पास करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग हमेशा जो है स्टूडेंट्स लोग को लंच देते हैं और अक्सर मैं घर में ही बनाती हूँ। एक्चुअली आज का प्लान था कि कल हम लोग थके हुए आए हैं तो आज मैं घर में नहीं बनाऊँगी और बाहर ऑर्डर देना था, लेकिन वो भटियारा जो था उसका नंबर लगा नहीं, वो फ़ोन नहीं उठाया, तो मुझे घर में ही बनाना पड़ा। फटाफट मैंने वेजिटेबल्स मंगा ली और वेजिटेबल बिरयानी का मसाला तैयार कर लियो और यहाँ पे चावल भी भिगा लियो। तो क्लास भी चल रही है और साथ साथ जो है सफाई का भी काम चालू है। मतलब साथों साथ कई चीज़ें चालू है। कपड़े भी धुलने में जा रहे हैं, क्लासेस भी चल रही है, चावल भी भीग रहा है, बिरयानी भी बन रही है, नाश्ता भी देना है, घर वालों को भी संभालना है। तो सारे काम जो है एक साथ करती जा रही हूँ। बस ये क्लास ख़त्म होगी 2 दिन की, उसके बाद थोड़ा एक रेस्ट मुझे वाकई में चाहिए क्योंकि कंटिन्यू जो हम लोग का ट्रैवलिंग, इतनी सारी फ़्लाइट में बैठना जो है मेरी लाइफ में एक साथ जो टर्न बाई टर्न जो हम फ्लाइट में बैठे हैं वो मेरी लाइफ में नहीं देखा। किश से वापस तेहरान, तेहरान से वापस कुम से वापस तेहरान, तेहरान से वापस शारजा से वापस इंडिया। इस तरह से हम लोग कंटिन्यू फ़्लाइट में थे और इतनी सारी फ़्लाइट में तो मैं कंटिन्यू 2 दिन 3 दिन के अंदर कभी नहीं बैठी। वो मुझे पूरा मैंने मज़ा उठा लिया। मज़ा नहीं है एक्चुअली, सच बोलूँ तो ट्रांजिट वाली फ़्लाइट तो मैं कभी ना लूँ क्योंकि ना मतलब एक एक जगह जो 6-6, 8-8 घंटा बैठना पड़ा। और किश में जो हम सुबह 8 बजे से बैठे, रात में 8 बजे तक बैठे, उसके बाद पता चला कि फ़्लाइट नहीं आने वाली है। फिर दूसरे दिन सुबह में हमको 9 बजे की फ़्लाइट बोला और हमको 7 बजे से बुलाया और फिर रात में हम लोग शाम में 3 बजे तक बैठे, तब कहीं जाके हमको फ़्लाइट मिली। तो वो पूरा 2 दिन हम जो बैठ के निकाले, हम लोग की हालत क्या हुई वो हम ही जानते हैं।
बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ अच्छे से हो गया। और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, आप लोग देखे भी वीडियो में। और शारजा में जो हम 6 घंटा निकाले वो बहुत टफ़ था। ऐसा लग रहा था कब हमारा इंडिया आ जाए और कब हम अपने घर पहुंच जाए। लेकिन घर आके सुकून तो मिल गया है, लेकिन अभी क्लास भी ज़रूरी है, वो भी हमने सबसे वादा किया है, तो क्लास भी ज़रूरी थी। क्योंकि बिज़नेस में हम अपने प्रॉब्लम्स नहीं बता सकते। बिज़नेस में हमको सबके प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। हम अपने प्रॉब्लम बता के उनको ये नहीं बता सकते कि हमारा ये प्रॉब्लम है, आप मैनेज करो। नहीं, हमको मैनेज करना पड़ेगा, वो मैनेज नहीं करेंगे। इसीलिए आज हमने मैनेज किया और आज हमने वो क्लास को ले लिया। और बेटी भी जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे क्लास लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने पैरों पे खड़ी है और वो एक्साइटेड भी है। इसी को पैशन बोलते हैं। इसी को जितना थक के आने के बाद जैसे हम लोग उतरे हैं, फ़ौरन जो है सारा सामान मंगाया, सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया, सारा सामान एक जगह रखा और सारी तैयारी कल रात में ही की। जबकि हम लोग कल सुबह आए और सो गए। सोने के बाद उठ के फ़ौरन जो है हम लोग सारा काम जो है शुरू कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं ये प्लेट निकाली। तो ये होता है कि सर्वेंट्स के भरोसे जब काम छोड़ दिया जाता है कभी कभी, तो हम लोग को भी भोगना पड़ता है। तो यहाँ पे पूरा टमाटर, चटनी, प्याज सारी चीज़ें इसमें लगी हुई थी। अभी मैंने निकाली अपने स्टूडेंट्स लोग के लिए। मेरी हमेशा आदत है कि मैं चेक करती हूँ। तो ये जो है सारा लगा हुआ था गंदा। अब बोलेंगे तो कबूल तो करेंगे नहीं। तो हेल्पर्स के भरोसे जब घर छोड़ के जाया जाता है तो इसी तरह से गंदगी मिल जाती है। तो ऐसी हेल्पर्स को मत रखो, क्योंकि आपका आके है ना दिमाग ख़राब होगा। तो बेटर है कि आप अच्छी सर्वेंट्स ढूंढो, थोड़ा पैसा ज़्यादा दो, अच्छी सर्वेंट्स ढूंढो और भरोसेमंद रखो, ऐसी जो आपको यकीन दिला दे कि आपका घर बिल्कुल साफ़ रहेगा, आपकी चीज़ें साफ़ रहेगी, आपकी चीज़ें क्लीन रहेगी। क्या होता है कि ये डबल अपने को काम करना पड़ता है। तो आज मैं आपको वीडियो में दिखाई नहीं, सारा सब्ज़ी टमाटर लगा हुआ था, ठीक है। लेकिन मेरी आदत है कि जब मैं मेरे स्टूडेंट्स या किसी को भी देती हूँ तो मैं एक एक प्लेट चेक करने की आदत है। और हमेशा अपने घर में भी एक एक प्लेट चेक करो, फिर मेहमान के सामने रखो। क्योंकि मेहमान के सामने अगर गंदी प्लेट, चिकनी प्लेट अगर दिखेगी तो उसको खाने का मन भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी बिरयानी बन के तैयार है। और कचुम्बर जो है हम सुबह में ही बना के दही डाल के रख दिए थे, तो ईज़ी हो जाता है। एक्चुअली थोड़ा पहले से काम करके रख दो तो ईज़ी हो जाता है। और दही भी थोड़ा गाढ़ा हो गया, तो फ्रिज में रखे और गाढ़ा हो गया तो और अच्छा लग रहा है। बस इस तरह से निकाल देंगे। अब बिरयानी भी हमारी दम हो गई, तो आपको बिरयानी भी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, बिरयानी भी तैयार है। ओहो, भाप देखिए मज़े की, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बिरयानी है। बिरयानी मैंने आपको लाइव में दिखाया है, पूरी रेसिपी मैंने दिया है आपको, वहाँ जाके आप लाइव सेशन देखिए। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बिरयानी है और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिरयानी के लाइव सेशन का मैं आपको लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ऐसी होती है मुंबई की बिरयानी। और ये है वेज बिरयानी। स्टूडेंट्स लोग को हम नॉन वेज कभी नहीं देते हैं, वेज ही देते हैं ताकि सभी लोग खा सकें। एकदम गर्म है, फटाफट सर्व कर देते हैं। बहुत गर्म है। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा लंच हो गया है और हम स्टूडेंट्स लोग को लंच दे दिए हैं। और अभी आधा क्लास जो है बाकी है, कंप्लीट होने को बहुत टाइम है, इसलिए हम लंच प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि ये लंबी क्लास होती है इसलिए लंच प्रोवाइड किया जाता है। कैसी बनी है? अच्छी है, खुशबू अच्छी आ रही है। थैंक यू, मैं लाती लाओ। हाँ, घर में खाना वगैरह हो गया है और यहाँ पे बना ले रही हूँ मैं चाय। और चाय चढ़ा के मैं बाहर गई शुगर फ्री देने के लिए, क्योंकि कुछ लोग को बिना शक्कर की चाय चाहिए थी और मेरा ध्यान नहीं रहा, हाई पे रख के चली गई और पूरी चाय उलट गई। तो कभी कभी ऐसा भी होता है घर के अंदर। और ये सारा मैं अच्छे से सारा कचरा निकाल दी हूँ ताकि मेरी हेल्पर को तकलीफ़ नहीं हो। और सारी प्लेटें एक के ऊपर एक जोड़ दी हूँ और चम्मच अलग जोड़ी हूँ ताकि वो आसानी से धो सकें।